नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं किम दिव्या आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल विद्यापीठ ग्रेजुएशन क्लासेस में। और जिसमें हमारा आज का टॉपिक है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्ज़ाम और बीए फर्स्ट ईयर का मनोविज्ञान पेपर फर्स्ट, जिसका नाम है मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के मूल आधार। और हमारा आज का टॉपिक है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के संरचना एवं उसके कार्य। तो आइए जानते हैं। टॉपिक को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और इसे शेयर करना मत भूलिएगा। और जितने भी लोगों ने मुझे अभी तक सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और जो मेरे वीडियो को लगातार देखते आ रहे हैं उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। तो टॉपिक को पूरा जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए। आइए शुरू करते हैं। तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को हम बहुत सारे नामों से जानते हैं, तो नामों में कंफ्यूज मत होइएगा। जिसको कि हम स्वचालित तंत्रिका तंत्र या फिर स्वतंत्र स्नायु संस्थान की बनावट तथा कार्यविधि ऐसे करके हो सकता है, या फिर स्वतः चालित स्नायु मंडल। तो ये सारे जितने भी हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को ही रिलेट करते हैं। तो आखिर होता क्या है ये स्वायत्त तंत्रिका तंत्र? तो हमने अभी जाना इसका जो दूसरा नाम है स्वचालित तंत्रिका तंत्र, अर्थात यह तंत्रिका तंत्र का वह भाग है जो अपने आप चलायमान होता है। इसका एक छोटा सा इसके नाम से जो हमें पता चलता है। अब जानते हैं कि यह किस प्रकार से कार्यरत होता है, किस प्रकार की इसकी संरचना है। इस तंत्र के अंतर्गत खोपड़ी से लेकर श्रोणि प्रदेश तक मेरुरज्जु के दोनों ओर तंत्रिका कोशिकाओं के बहुत से समूह अथवा गुच्छिकाएं स्थित होती हैं। ये अक्ष तंतुओं से जुड़े होते हैं, अर्थात जो मस्तिष्क को जो न्यूरॉन का जो अक्ष तंतु होता है तो ये उसी से जुड़े होते हैं। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र अक्ष तंतुओं से जुड़े होते हैं। मेरुरज्जु की दोनों ओर के इन गुच्छिकाओं की श्रृंखलाओं को गुच्छकीय श्रृंखला कहते हैं, और वह देखने में ऐसे प्रतीत होती है जैसे रस्सी में गांठें दी गई हों, और ये जगह जगह पर पाई जाती हैं। जैसे एक रस्सी सीधी होती है और रस्सी के बीच में बहुत सारी गांठें होती हैं, ठीक है, तो ये उसी प्रकार की दिखाई पड़ती हैं। और जो कुछ अक्ष तंतु होते हैं वो इसे सीधे मस्तिष्क से भी मिलाते हैं। और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र अर्थात जो स्वचालित होती हैं, अर्थात जो जो अनैच्छिक कार्य होते हैं हमारे शरीर के अंदर, ये उनको पूर्ण रूप से नियंत्रित करती हैं और उनका संचालन करती हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया था, हृदय, फेफड़ों और जो रक्त का आना जाना लगा रहता है, अर्थात हृदय से जो रक्त के आने जाने की क्रिया को संचालित करता है। आप ये भी कह सकते हैं आमाशय के अंदर जो भोजन पचाने की अनैच्छिक क्रिया होती है, अर्थात ये स्वतः ही होती है। तो ये जो भी, या फिर वृक्क के कार्य हो गए, तो ये जितने भी कार्य होते हैं, अनैच्छिक कार्य होते हैं, ये उन्हीं को संचालित करता है। और उन्हीं को संचालित करने के कारण ये स्वचालित तंत्रिका तंत्र भी कहलाता है, या फिर स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कहलाता है, जो स्वयं ही संचालन करता हो, अर्थात जिसको कि मस्तिष्क के आदेश की आवश्यकता ना पड़ता हो, ऐसा तंत्र स्वचालित तंत्रिका तंत्र कहलाता है, या फिर स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कहलाता है। यदि इस तंत्र में कोई विकार उत्पन्न हो जाए या फिर चोट लग जाए तो धड़कन होना, चक्कर आना, पसीना आना या अचेत हो जाना या पेट में गैस बनना, ये सारे विकार उत्पन्न होते हैं। और अगर ऐसी कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है तो आपको इस तंत्र का कुशल परीक्षण कराना अति आवश्यक हो जाता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को हम दो भाग में बांटते हैं। पहला तो अनुकंपी और दूसरा है परानुकंपी। इन दोनों की क्रियाएं एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होती हैं। जैसे अनुकंपी गुच्छिकाएं और तंत्रिकाएं उद्दीपन करना, या तंत्रिकाएं उद्दीपन द्वारा हृदय की गति को बढ़ाती हैं और पाचन की क्रिया की गति को कम करती हैं। और जबकि परानुकंपी इसके विपरीत कार्य करती है, अर्थात हृदय की गति को कम करती हैं और पाचन की क्रिया की गति को बढ़ाती हैं।
अर्थात अनुकंपी के कारण जो हृदय में धक धक की आवाज आती है, अर्थात ध जैसे ही ऊपर उठता है यह अनुकंपी हो गई, और जैसे ही क की आवाज आती है अर्थात नीचे गिरती है वह परानुकंपी के कारण होती है। तो आप समझ ही गए होंगे कि इन दोनों ही भागों के सम्मिलित होने के कारण और इनके समन्वित प्रयास के कारण हृदय स्पंदन होता है, श्वसन की क्रिया होती है, अर्थात अनुकंपी बढ़ाती है, अर्थात अनुकंपी के कारण हम श्वास लेते हैं और परानुकंपी के कारण हम श्वास को त्यागते हैं। पाचन आदि क्रियाएं संतुलित, नियंत्रित व नियमित गति से होती हैं। जैसे मोटर गाड़ी में एक्सीलेटर तथा ब्रेक के प्रयोग से उसकी गति को नियंत्रित किया जाता है, तो यहाँ पर एक्सीलेटर अनुकंपी और ब्रेक परानुकंपी। तंत्रिकाएं शरीर प्रक्रियाएं का संतुलन बनाए रखती हैं। ये जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की क्रियाएं होती हैं वो अचेतन की स्थिति में होती हैं, अर्थात ये हमारे शरीर में होती रहती हैं और हमें पता नहीं चलता है, ठीक है। और चेतन की अवस्था में अर्थात जो भी हम कार्य कर रहे होते हैं और वो हमारे मस्तिष्क को पता होती हैं, ठीक है। बट हमारे शरीर में हमें ये नहीं पता होता है कि पाचन में जैसे शरीर में हम अनुभव नहीं कर सकते हैं कि कहाँ गया खाना, क्या हुआ, या फिर रुधिर कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जा रहा है। बट ये अचेतन मन को, अचेतन जो होता है, अचेतन दिमाग जो होता है वो उसको पता होता है। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि जो संवेद होते हैं अर्थात जो फीलिंग्स होती हैं वह मस्तिष्क को ही भेजी जाए, क्योंकि मेरुरज्जु में स्थित जो तंत्रिका तंत्र होती है उसका जो केंद्र है, केंद्र ही संवेदना प्राप्त करता है और संवेदना को प्राप्त करने के लिए आदेश करता है। परंतु ये कार्य कुछ सीमा तक आवश्यकता होने पर मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित हो सकते हैं। जैसे उदाहरण ले सकते हैं कि यदि हम चाहें तो श्वास की जो गति होती है उसको हम बढ़ा घटा सकते हैं, लेकिन एक लिमिट के अकॉर्डिंग। ये नहीं कि रेलगाड़ी की तरह हम श्वास ले और उसको छोड़ दें, है ना। तो मतलब एकदम से हम बढ़ा नहीं सकते हैं और एकदम से घटा नहीं सकते हैं, ठीक है। हम इसे थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं। जैसे अगर हम थोड़ी देर सांस रोकें तो फिर क्या होगा कि हम बहुत तेज़ी से सांस लेना चाहते हैं, तो यही क्रिया, ये बस इतना ही इसका सीमा है और इतना ही हम कर सकते हैं। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का कार्य आंतरिक अंगों के कार्यों का साधारण दशा में संतुलन करना ही नहीं है, वे असाधारण दशाओं में उनमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन भी करते हैं। जैसे हम कभी भयभीत हो जाते हैं या फिर हम उत्तेजित हो जाते हैं, है ना, तो उस स्थिति में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से उत्तेजना प्राप्त कर अनुकंपी गुच्छिकाओं और तंत्रिकाओं के प्रभाव से हृदय के अंदर जो धड़कन होती है उसकी गति बढ़ती है। और हृदय की गति यदि बढ़ती है तो इसका मतलब ये है कि रक्त का जो संचरण है, आने जाने का, वो बढ़ता है। जब शरीर में जल की मात्रा कम हो जाती है तो गला व मुंह सूखता है और इस कारण मस्तिष्क में संदेश नहीं पहुंचता है और ना ही मस्तिष्क संदेश भेजता है। और जब यह क्रिया रुक जाती है तो शरीर शिथिल पड़ जाता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं पड़ता है कि उसे क्या कार्य करना है। और मस्तिष्क ये कार्य भी नहीं करता है कि वो ये आदेश भी नहीं दे पाता है कि आप पानी का गिलास पिए, पानी का गिलास भर करके पिए। परंतु जो हम पानी का गिलास भर करके पी लेते हैं वह हमारे इस स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के कारण ही ऐसा पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि जो मस्तिष्क होता है वो तो कार्य करना बंद कर देता है जब हमारे अंदर पानी की कमी होती है। तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के आदेश के अनुसार ही हमारा शरीर काम करता है उस वक्त। और अगर इसे संक्षेप में कहें तो शरीर को जिस भी चीज़ की आवश्यकता होती है तो अगर उसे नहीं मिलता है तो वहाँ पर वो कार्य करना बंद कर देती है। बट ये जो स्वचालित तंत्रिका तंत्र है, इसी के कारण हम अपने शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और तब हमारे अंदर जो बाकी सारी ग्रंथियां हैं या फिर मस्तिष्क है, ये अपना कार्य फिर से सुचारू रूप से कर पाते हैं।
हम छोटे मोटे उदाहरण देख लेते हैं कि ये किस प्रकार कार्य करते हैं, अर्थात स्वचालित तंत्रिका तंत्र या स्वायत्त तंत्रिका तंत्र किस प्रकार कार्य करते हैं, क्या उसको एक उदाहरण में एक देखते हैं। जैसे अगर हमारे आँखों पर बहुत तेज रोशनी पड़ रही है तो हमारी आँखें जो है चौंधिया जाती हैं, है ना। तो ये होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के कारण। या फिर हम कह सकते हैं कि जैसे हमने किसी गर्म वस्तु को छू लिया, ठीक है, तो उसको हमारा स्वतः ही मस्तिष्क तक वो सूचना पहुंचने से पहले ही हमारा जो हाथ है वह वहाँ से हटा लेता है तुरंत। या फिर श्वास के साथ में यदि कोई अनावश्यक तत्व नाक में चले जाते हैं तो तुरंत ही छींक आती है। यह मस्तिष्क आदेश नहीं करता है कि छींको, यह स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के कारण ही अपने आप ही छींक आ जाती है। अर्थात सब मिला करके कि जिस हमारे शरीर का ऐसा भाग जो कि स्वतः ही कार्य करता है, जिसको कि मस्तिष्क के आदेश की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ये जो मस्तिष्क के आदेश की आवश्यकता नहीं पड़ती है और जो हमारे शरीर के अंदर जितने भी प्रकार के कार्य होते हैं, ये सारे कार्य संपन्न होते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के कारण, ठीक है। और इसका एक और अच्छा उदाहरण ले लेते हैं कि जैसे अगर हमारे ऊपर में मतलब प्रतिवर्ती क्रिया, अर्थात जैसे किसी ने हमको बिना वजह का पीट दिया तो हमने उठा करके उसको अच्छे से पीट दिया, ठीक है। तो ये हो गया प्रतिवर्ती क्रिया। तो ये जो प्रतिवर्ती क्रिया है, क्योंकि हमारे मस्तिष्क को ये तो नहीं पता है कि वो उस सामने वाले ने क्यों मारा, ठीक है, बट उठा करके हम पीट देते हैं। तो ये कार्य भी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के कारण ही होता है। आप सपोज इसमें मच्छर का ले लीजिए, अगर मच्छर हमें काटता है तुरंत उसे मारने जाते हैं, तो मस्तिष्क इसको आदेश नहीं देता है कि उसको मारो, ठीक है। तो लेकिन हम ऐसा करते हैं। तो ये कुछ बेस्ट उदाहरण थे इसको समझने के लिए, और आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे सुषुम्ना की संरचना और उसके कार्य। तो आज के लिए धन्यवाद, बस इतना ही।